आज आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हुए उस दिल्ली की सरकार की आंख खोलने के लिए कि ये तो दिल्ली में लगातार आंदोलन चल रहा है, ये चंद व्यक्तियों का आंदोलन नहीं, ये देश का जन आंदोलन है जिसमें देश का बच्चा बच्चा शामिल है। और जब तक ये भारत सरकार इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती है, जब तक ये भारत सरकार एमएसपी पे एक एक दाना खरीदने की गारंटी नहीं देती है, तब तक इस देश का किसान उल्टा हटने वाला नहीं। निरंतर पिछले 26 नवंबर से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ, 1 डिग्री का टेम्परेचर तक हुआ, 5 दिन की बरसात हुई और ओले गिरे, लेकिन किसान के मनोबल को न भगवान तोड़ पाया न ये सरकार तोड़ पाई। जिस दिन से किसान दिल्ली में आया है, निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है और दिल्ली में ही नहीं, देश के तमाम प्रांतों में इस आंदोलन की आग को आपने स्टोव को जलाया। मेरे से पहले भाई शमशेर इस क्षेत्र के बारे में बता रहे थे। मैं इस क्षेत्र के लोगों को नमन करता हूँ। एक घटना इतिहास में नहीं है इस क्षेत्र के लिए, घटनाओं का इतिहास भरा पड़ा है। इस क्षेत्र के लोगों ने हमेशा इतिहास रचा। मैं डंडेवाल जी आपको बताऊं, जिस समय गुरु महाराज यहाँ से लौट के चमकौर की लड़ाई के बाद लौट रहे थे, तो यहाँ रुके और उन्होंने कहा कि मैं एक आदमी आपके पास भेजूंगा, आप मुझे वचन दें, आप उसकी मदद करेंगे। यहाँ की खाप पंचायत ने वचन दिया। गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ गए, बाबा बंदा बहादुर को उन्होंने नांदेड़ से भेजा कि मैं दैया खाप से वचन लेके आया हूँ, आप जो है यहाँ से सीधे जाना, दैया खाप से जाके कह देना गुरु आपसे कुछ कह के गए थे। बंदा बहादुर यहाँ आके नारी गांव में रुके, 3 महीने यहाँ रहे। 3 महीने में खाप ने अपनी सेना को इकट्ठा किया। बंदा बहादुर फौज लेके महाराष्ट्र से नहीं आए थे। जहाँ खाप की सेना इकट्ठी हुई, चमकौर सरहिंद के नवाब के ऊपर आक्रमण किया और उससे गुरु के बच्चों का बदला लिया। वो इस खाप के वीर थे, वो इस खाप के जवान थे। ये वो वीरों की खाप है जिन्होंने इतिहास रचे। आज ये लड़ाई, अब उस मैदान में खड़े, इस लड़ाई को फतेह होने से कोई रोक नहीं सकता। सरकार कहती है, कल मंत्री ने जान दिया कि लोगों को इकट्ठा होने से सरकार जो है कानून वापस लेने वाली नहीं है। मैं उस मंत्री जी को इस मंच से बात बता देना चाहता हूँ, लोग इकट्ठे हो रहे हैं और जिस दिन लोग इकट्ठा होंगे और दिल्ली की तरफ चलेंगे, दिल्ली छोड़ के ये गुजराती गैंग भाग जाएगा, कोई बचेगा नहीं दिल्ली में। गलत फहमी में है सरकार ने गलत बोला। मैंने सरकार को एक दिन बता दिया था, मैं बातचीत में गया था, आप लोगों ने मुझे भेजा था कि आपने भिड़ट के छट्टे को हाथ लगा दिया, आपने इस क्षेत्र का इतिहास नहीं पढ़ा है। जिसने भी इस क्षेत्र के आत्म स्वाभिमान और आत्म सम्मान पे हाथ डाला है, उसी को इस क्षेत्र ने पीटा है, रौंदा है, उखाड़ा, फेंका है। आपका भी हम समय निकट है, आपको जाना पड़ेगा। ये क्षेत्र वीरों का क्षेत्र है जो अपमान अपना बर्दाश्त नहीं करता। तीनों कानूनों पे वो कहते हैं कि इसमें काला क्या। हमने सरकार को ये बताया कि काला तो हम उनके जब बताएं, आप एक आध बात बता दो इसमें सफेद क्या। ये पूरा ही काला। क्या जरूरत थी? दुनिया कोविड जैसी महामारी से जूझ रही थी, पूरी दुनिया और पूरा देश घर से निकलते हुए डर रहा था कि चोर दरवाजे से ऑर्डिनेंस के माध्यम से इन बिलों को लेके आए। इन बिलों को 5 जून को लेके आए, जब पूरा देश कोविड से जूझ रहा था। 21 सितंबर को इन्होंने ये 3 कानून पास कराए। संसद में कोई भी कानून रखा जाता है तो एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया है कि संसद में जो बिल आता है उसको स्टैंडिंग कमेटी में एक सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है, उसमें चर्चा होती है, तो कमेटी जन सुनवाई करती है, लोगों से
बुला के पूछती है, हम एक कानून बनाने जा रहे हैं, ये कानून आपके हित में है नहीं है, इसमें अपने विचार दें। इस तीनों कानूनों के ऊपर कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, बिल्कुल ही छोड़ रास्ते से और अंधेरे में रख के ये कानून पास कराए गए संसद में। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि ये काले कानून है। अगर ये कानून साफ सुथरे कानून होते तो कोविड जैसे समय पे लाया नहीं जाता। इन्होंने ये मंडी जिसमें हम बैठे हैं, इस मंडी का सपना मेरे से पूर्व में मेरे से एक साथी ने कहा कि ये छोटू राम जी का प्रदेश 1938 में इस मंडी की स्थापना चौधरी छोटू राम ने की थी। इस सरकार को ये पता नहीं है कि छोटू राम के बनाए हुए किसी भी कानून पे कोई हाथ डालेगा तो ये इलाका बर्दाश्त करने वाला नहीं। ये मंडी बनी थी उस लूट के खिलाफ, उस शोषण के खिलाफ, उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो सदियों से हमारे ऊपर चलता था। चौधरी छोटू राम ने किसान को शोषण से मुक्त कराने के लिए इस मंडी की स्थापना की थी। लेकिन ये दोबारा से वही व्यवस्था, अडानी और अंबानी किस तरह से हमारी जमीन पे कब्जा करें, किस तरह से इस मजदूर और किसान को बेकार और बेरोजगार बनाए, केवल मात्र उसके लिए लाए गए। पहला कानून मंडी कानून में संशोधन का, मैं ज्यादा आपको जल्दी ये नहीं बोलूंगा, पर थोड़े में इसलिए बता रहा कि आप किसी को जवाब दे सको। पहला कानून मंडी कानून में संशोधन किया, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड है वो कहीं भी खरीदारी कर सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश में इसको लागू कर दिया है पिछले साल से। मध्य प्रदेश में प्राइवेट मंडी, हरदा एक जिला है, प्राइवेट मंडी शुरू हुई। एक व्यक्ति ने जाके दुकान खोली, किसानों से माल खरीदा, थोड़ा ज्यादा पैसे देने का लालच देके 200 करोड़ रुपए का धान खरीदा। उसने रातों रात को पूरे बिस्तर समेट करके भाग गया। हमने किसी मंत्री को कहा कि ये इसमें कहा 200 करोड़ रुपए तो ठगे जा चुके इस कानून के माध्यम से मध्य प्रदेश में। बताया हमने सरकार को, लेकिन सरकार की आंख मीठी हुई, सरकार की आंख बंद। सरकार कहती है कि किसान अपने माल को कहीं भी बेच सकता है। हमने किसान को छूट दे दी है, सरकार किसान को बेवकूफ समझती है। चौधरी चरण सिंह जब आए थे 77 में तो सबसे पहला कानून ये बनाया गया था, देश का किसान कहीं भी अपने सामान को जहाँ चाहे बेच सकता है। ये कानून तो चौधरी चरण सिंह बना के चले गए थे। नरेंद्र मोदी कहाँ से आ गए इसके बीच में? किसने रोका था किसान को अपना माल बेचने के लिए? कोई प्रतिबंध किसी पे नहीं था। झूठा प्रचार कर रहे हैं, झूठ का इनका पुरंदा। ये कानून मंडी कानून जब कांग्रेस के टाइम पे संसद में लाया गया, सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष थी। सुषमा स्वराज ने कहा था ये मंडी व्यवस्था इतनी सुंदर है, इसको छेड़ा ना जाए। आड़ती किसान का एटीएम कार्ड है, किसान जब चाहे आड़ती से खाद के लिए, बीज के लिए, घर के खर्चे के लिए, बात सूचक के लिए, भारी बीमारी के लिए आड़ती से पैसे उठा लेता, फसल पे उसका हिसाब होता। इसी पार्टी की नेता प्रतिपक्ष ने संसद में इन कानूनों को लागू होने का विरोध किया था। दूसरा बिल राज्यसभा में जब लाया गया, अरुण जेटली ने कहा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर इस देश में आती है, इस देश की तमाम खेती पे पूंजीपतियों का कब्जा होगा। ऐसा अरुण जेटली का राज्यसभा में बयान था। इसी पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 इसी पार्टी के प्रधानमंत्री 2011 में फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे। उस समय पे उन्होंने रिकमेंड किया था कि किसान को एमएसपी पे खरीद की गारंटी कानूनी होनी चाहिए। किसान का एक भी दाना एमएसपी से कम से बिकना नहीं चाहिए। इसी पार्टी के चुनाव के घोषणा पत्र में 2014 में ये कहा गया था कि स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान की फसलों की कीमत C2+50 के हिसाब से देंगे। 4 वादे इस पार्टी ने किए, इस किसान को झांसा दिया। इन्होंने वादा किया कि एमएसपी की गारंटी देंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू नहीं होने देंगे,
मंडी को खत्म नहीं करेंगे और C2+50 के हिसाब से किसान को कीमत देंगे। ये चारों इनके वादे हैं जो निर्लज लोग उन्हीं चारों चीजों को फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके इन्होंने पहला वायदा तोड़ा कि हम तो MSP दे ही नहीं सकते। नहीं दे सकते थे तो घोषणा पत्र में वायदा क्यों किया था? वो जो कानून जिनका ये कांग्रेस के टाइम में विरोध कर रहे थे, कांग्रेस के लोग तो इतना था कि आंदोलन के सामने दबते थे, वो शर्म करते थे या उदबते थे, वो कभी कानूनों को पास करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन ये तो इतने बड़े दलाल और इतने बड़े निर्लज हैं। कोविड के टाइम में जब देश मुसीबत में था, चोर दरवाजे से उन कानूनों को लाके किसान पे थोप दिया। भाइयों, बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमको कमर कसनी पड़ेगी। मैं अब निरंतर जो किसान पंचायतों में जा रहा हूँ, मैंने सबसे बड़ा बदलाव इन किसान पंचायतों में एक देखा। मैं जब भी, मेरा अनुभव रहा बहुत सालों का, महिलाएं दिखती नहीं थी। हम किसान पंचायत करते थे और पुरुष ही बैठ के चौथर का सारा काम हमने संभाल रखा था। हम फैसला कर देते थे। मैं मीटिंगों में कहता था, पंचायत में आप आते हो, शादी में आप जाते हो, दावत खाने आप जाते हो, कहीं रिश्तेदारी में कमी हो जाए तो रोने के लिए इनको ले जाते हो, इनको भी कहीं मीटिंग में ले आया करो। ये परिवर्तन इस लड़ाई में आया। मैंने इतिहास में पढ़ता, मुझे शौक है। पहली लड़ाई तैमूर रंग से जब इस क्षेत्र में इस पंचायत में लड़ी थी, जिसमें ये लड़िया घाट में शामिल थी। जब हम तैमूर रंग के खिलाफ लड़े थे, 80,000 पुरुष और 45,000 महिलाएं उस सेना में थी। केवल एक ही इतिहास में वो मिलता है जहाँ 45,000 महिलाएं लड़ी थी। क्या ये दूसरी लड़ाई है जिसमें महिलाओं की भागीदारी कम नहीं है? निश्चित तौर पर ये लड़ाई जीतेंगे, इसको कोई भगवान भी नहीं हरा सकता। मैं चौधरी चरण सिंह का अनुयायी रहा हूं। मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो एक बात कहते थे, भाई जिसका चरित्र ठीक नहीं है वो समाज में कभी न्याय नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को नेता चुनने से पहले दो बातें देख लेना, उस व्यक्ति का चरित्र ठीक हो, वो व्यक्ति ईमानदार हो। जो आदमी घर में ठीक नहीं होगा वो आदमी बाहर भी न्याय नहीं कर सकता। आपने पता नहीं क्या देखा, खासतौर पर ये नौजवान पागल हो गया, जिसकी समझ में आया नहीं और इन्होंने हमारे बुजुर्गों को भी पीछे धकेल दिया और ये मोदी के चक्कर में लग गए। अगर चौधरी चरण सिंह की बात को याद कर लिया होता कि चरित्रवान आदमी जो घर में ठीक है वो बाहर ठीक होगा, ये अपनी बात की ढूंढने के भाग्य था। अपने पिताजी के पैसे छोड़े थे, वो हार्ट अटैक से मर गया था और वीरवानी को इसने छोड़ रखा। आप सब जानते हैं, जब ये लड़का नहीं है ये देश क्या लेगा? आप फैसला करें, आपको निर्णय करना और ऐसे भाषण सुनने से काम नहीं चलेगा। ये पंचायत है, इसका मकसद है, इसका मकसद ये है, हम पूरे देश में जा रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसान को जगा रहे हैं। जिस दिन दिल्ली से आह्वान हो, जो व्यक्ति यहाँ है वो तो दिल्ली की तरफ चले ही चले, जो घर रह गए उनको भी साथ लेके चले। एक इतना बड़ा जनसैलाब दिल्ली की तरफ चले कि ये दिल्ली वाले दिल्ली छोड़ के भाग जाए, आपको न्योता देने आए। भैया ना बात उठा के समर्थन करें, ये दिल्ली आने का न्योता है। कसम है आपको, जिस दिन आपका नेतृत्व आवाज दे, पैदल ही दिल्ली की तरफ बढ़ जाएगा। इस दिल्ली में आदमी ये लुटेरा बचना नहीं चाहिए। ये मेरा आह्वान है। जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी युद्धवीर सिंह जी का। मैं निवेदन करूंगा, आज की मीटिंग की, आज की पंचायत की अध्यक्षता कर रहे नरेश दहिया जी से, हमारे बुजुर्ग कृष्ण प्रधान जी से, कि वो चौधरी युद्धवीर सिंह जी का पगड़ी पहना के एक बार उनका मान सम्मान करें। निवेदन करता हूं नरेश दहिया जी से और कृष्ण प्रधान जी से। हमारे किसान समाज के चाणक्य हैं और मैं आपसे एक ऐसा परिचय कराना चाहता हूं जो आज किसी
परिचय के मोहताज नहीं है। हरियाणा की आन बान शान सरदार गुरनाम सिंह चटर्जी जी हमारे बीच में आ गए हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। जिस तरीके से अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय के सर पे लाठी मारी थी और वो लाठियां अंग्रेजों को महंगी पड़ी थी, और जो 10 सितंबर को पीपली में सरदार गुरनाम सिंह चटर्जी के ऊपर जो लाठियां बरसाई गई थी, वो एक एक लाठी भारतीय जनता पार्टी को महंगी पड़ेगी और हरियाणा की जनता उन लाठियों का हिसाब करेगी। हमारे बीच में हमारे हाईकोर्ट के बड़े माननीय सम्माननीय प्रधान टीपी रंधावा जी भी आ गए हैं। उनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। इनके पिताजी भारतीय किसान यूनियन के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। समाज सेवी बहुत महिला शक्ति पूनम पंडित जी भी हमारे बीच में आ गई है। वो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। मातृ शक्ति आगे बैठी है और मातृ शक्ति देश में भी आ गई है। मैं चौधरी राकेश टिकैत जी को बुलाऊं, उससे पहले जोरदार नारों से चौधरी टिकैत जी का स्वागत होना चाहिए। जोरदार नारों से तो पता लगना चाहिए कि इलाके में कितना जोश है। किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। निवेदन करता हूं चौधरी राकेश टिकैत जी, किसानों की आन बान शान, जिनके आंसुओं ने पूरे इस आंदोलन में पासा पलट दिया था और भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था, चौधरी राकेश टिकैत जी। इसलिए क्योंकि मंच ये चलता रहेगा, हमें हनुमानगढ़ जाना है तो वहां का करीब 5 घंटे का रास्ता है, 4 घंटे का, तो मंच कंटिन्यू जाते रहेंगे, हमारे चलते रहेंगे। सब लोग यहाँ पे आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, मेरी माताएं, बहनें, आप साइड में हो, साइड में हो, साइड में आप साइड में ये सब इस बात पर लग रहे हैं इनके मंत्री जो कुछ है। हमने बता दिया कि हमारे गांव का किसान कानूनों पर खेत में पड़ जाता है, अगर उसकी फसल ठीक रेट में बिक रही है तो कानून ठीक है। अगर राजस्थान का बाजरा यहाँ पर ठीक रेट में बिक रहा और हरियाणा का बाजरा ठीक बिक रहा है तो कानून बढ़िया है। ये जिस तरह से लूट कर रहे हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, सारी फसलें धान की 700 से 800 900 रुपया में इन्होंने खरीद करी है। आज भी केंद्र की प्रस्ताव देखोगे, हजारों ट्रक बिहार और उत्तर प्रदेश का आता है शेरों के अंदर, उसका रेट है 700 से 800 रुपया क्विंटल, और कानून बढ़ जाती है। कानून की जानकारी किसान को नहीं है, उसके फसलों को आप खरीदोगे आधे रेट में और कानून बढ़िया बताओगे। मंत्री के बयान के भीड़ जुटाने से कानून नहीं बदले जाते। इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, भीड़ जुटने से सरकारें बदलती है, सरकारें भीड़ जुटने से सरकारें बदलती है। ये पागल हो गए सारे के सारे, इनके दिमाग खराब पड़े हैं। अरे अभी तो यहाँ के नौजवान ने ये कहा कि हमारे बिल वापसी दे दो, अभी नारा नहीं लगाया कि सत्ता वापसी दे दो, अभी बिल वापसी की बात करिए। उसमें बात करो, हमारी कमेटी के लोगों से बात करो। कमेटी के लोग हैं
बैठे थे। कोई बैठाने को जगह नहीं है इनकी गांवों में। आप अपना एक कुत्ता बना कर रखो, एक ध्यान छोटा लीजिए उसको वहां पे दे दिया। वो गांव के लोगों का ध्यान था। उन्होंने कहा था, ये छोटराम जी ने कहा था कि या तो ये रेट बढ़ा दो, नहीं तो पूरी फसल को जलवा देंगे। उनकी जो जयंती थी, उनका जो प्रोग्राम था हरियाणा के अंदर, क्योंकि छोटराम जी पूरे देश के थे, ये कहा तो ये वक्त अभी नहीं आया कि किसान ने अपनी फसल की जुताई शुरू कर दी। ये वक्त नहीं आया अभी आंदोलन नहीं चलेगा, किसान खेत में काम नहीं करेगा और दिल्ली की पॉलिसी पर ध्यान नहीं रखेगा। ये सरकारों को समझ आना नहीं चाहिए कि अगर किसान अपनी खस्ती फसल को बर्बाद कर सकता है तो तुम कुछ नहीं उसके सामने। अपने जो नौजवान हैं उनका हमको जोश बरकरार रखना है पूरा। हमने कहा कि 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट है। जो हमारे 40 के 40 लोग जो जत्थेबंदी हैं, ये पूरे हिंदुस्तान भर में लाएंगे। वहां पर ट्रैक्टर जितने भी ट्रैक्टर उन आंदोलन में शामिल होंगे, उनकी संख्या 40 लाख होगी पूरी दुनिया में। अब किसान खबर आएगी यहां तक, झारखंड, छत्तीसगढ़ सब लोग लग रहे। आप यहां से कॉल देते हो, लोग वहां पे उसका इंतजाम करते हैं, लोग ट्रैक्टर से आंदोलन करते हैं, होगी उनकी संख्या। अरे दिल्ली में एक कॉल करा संयुक्त मोर्चे ने कि लाखों ट्रैक्टर आएंगे, आपने 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में उतार दिए। पर क्या जरूर था नौजवानों में? ये ट्रैक्टर भी वही है और ये नौजवान भी वही है, ये किसान भी वही है, ये ट्रैक्टर भी वही है। ये दिल्ली में बोलने कि एक किराए के ट्रैक्टर आए होंगे, ये ट्रैक्टर खुद के ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर वो है कि जो एनजीटी ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद कर दिए। ये ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चला कर दिखाए, ये वही ट्रैक्टर है। अगर ये बहुत से सवाल है, ये खाली 3 कानून नहीं है। बिजली अमेंडमेंट बिल, 2 पशु अगर किसी के पास में होने तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल, बीज का कानून, बीज की पुलिस बनेगी, बिजली की पुलिस बन रही है। ये कौन से कानून लेकर आना चाहते हैं? बहुत से कानून है जो अभी लेकर आना चाहते हैं। जब हमारी कमेटियां होगी जो भारत सरकार से बातचीत करेगी, बहुत से सवाल है, ये मुकदमे हैं हमारे बच्चों के। एक बालकों को किसी पर ले जाके और उसको डाल के लेके मुख्यमंत्री में बैठा दिया तो वही लोगों ने उसको बहका कर लेकर गए। और 35 साल से आंदोलन करते हैं दिल्ली में सब। कोई पार्लियामेंट में गया, हर बार कहते हैं कि पार्लियामेंट में जाएंगे, कोई गया, लेकिन किसी बालक से ज्ञान दिलवाया शाम को 7 बजे और वो सुबह 13-14 घंटे बाद में वो लाल किले की चोटी को बैठा दिया ले जाके। मतलब कहां नहीं जाना चाहते हैं देश में? भीख मांगा और व्यापारी 2 चीज है, इनको देश गांव गली से कोई लगाव नहीं होता। अगर उसको भीख कम मिलेगी तो दूसरा मोहल्ला खुलेगा। जिस व्यापारी को एक काम में नुकसान होगा वो दूसरी जगह चला जाएगा। एक शहर से नुकसान होगा, वो शहर छोड़ने में उसको उम्र नहीं लगती, उसको गांव बदलने में उम्र नहीं लगती, उसको काम बदलने में टाइम नहीं लगता। ये तो व्यापारी है, व्यापारी। और इस तरह का व्यापारी है कि जो भूख पे व्यापार करना चाहता है, अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। जब देश का अनाज और रोटी तिजोरी में बंद होगी तो गरीब आदमी का क्या होगा? महंगाई कहां गई? डीजल के रेट कहां गए? पेट्रोल के रेट कहां गए? यह आंदोलन उस गरीब किसान का भी है जो 2 पशुपाल का काम करता है। यह उस गरीब का भी है जो अनाज, जिसको अनाज राशन पे मिलता है। यह आंदोलन उसका भी है जो 4.5 करोड़ लोग जो रेहड़ी पटरी पर अपना गुजारा करते हैं, जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, यह आंदोलन उनका भी है। वे भी खत्म होंगे, साप्ताहिक बाजार खत्म होंगे देश से और मोल में सामान बिकेगा।
जो साप्ताहिक बाजार में हमारी माताएं बहनें 2 रुपए का कंगना और 5 रुपए का सिंदूर का काम चलाती है, वो जब चमकीली दुकान में चल जाएगा, शीशे के अंदर बंद हो जाएगा, वही जब 120 रुपए की मिलेगी। ये 4.5 करोड़ लोग हैं वे तो गरीब को बर्बाद करने का कानून है। ये कानून की नहीं है, इस तरह के बहुत कानून आने हैं। अगर अब ब्रेक नहीं लगा वे बेलगाम हो जाएंगे। इनके नाक फोड़नी जरूरी है, नाक फोड़ दी। जो सबसे मरखड़ा होता था ना छोटा, जो भैंसा सबसे मरखड़ा होता था वो अपनी खोल उठाता था। ये मरखड़े हो गए, इनको बहुत ताकत दे दी किसानों ने, आम जनता ने बहुत ताकत दे दी। इनको नाक फोड़ने की जरूरत है। फिर एक बालक भी इन पे चलवाएगा तो ये जुताई बिल्कुल ठीक करेंगे। इनसे काम लेने की जरूरत है, इनका नाक छोड़ने की जरूरत है। ये काम करेंगे पूर्ण रूप से, ये बिल भी वापस लेंगे, ये जो कानून बनाना चाहते हैं ये भी वे वापस लेंगे। ये कहते हैं कि हम बंगाल बन जाए, सरकार खरीदे या व्यापारी खरीदते हैं। ये व्यापारी के बहुत हमदर्द है। ये कह रहे हैं कि व्यापारी खरीद नहीं करने का। अरे व्यापारी खरीद नहीं करने का, कोई और काम कर लेगा व्यापारी को। अगर उसको जरूरत होगी तो खरीद करेगा। आप उसमें कानून बनाओ। यहाँ पर 2 चीजों की फसलों पर खरीद होती है, धान और गेहूं। बाजरे का खरीद नहीं होती। 23 फसलें हैं नहीं खरीद होती। जिसको भी खरीद करनी होगी कोई व्यापारी खरीद करेगा, उससे कम पे खरीद नहीं होगा। ये कानून बनेगा। यह आंदोलन कानून बनाने के लिए है, एमएसपी पे कानून बने। यह आंदोलन किसान के हक हकूक की लड़ाई का आंदोलन है। किसान की पगड़ी उठाने की कोशिश करी, ये बर्बाद करेगा तुम्हें, ये आखिरी बादशाह साबित होगा, लुटेरों का आखिरी बादशाह होगा। ये अपने उसमें रख लेना, मुकाबला है लुटेरों के आखिरी बादशाह का मुकाबला है। ये जाएगा, यहाँ से छोड़कर भागना पड़ेगा इसको। तैयार रहना। हल क्रांति भी होगी देश में। हल क्रांति जब होगी क्या क्या चीजों का इस्तेमाल होगा वो ध्यान रख लेना, बताने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में कब होगी, संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा। वो हल क्रांति होगी, कहाँ होगी वो बता देंगे। हल में क्या क्या चीज इस्तेमाल होगी, खेतों में वो सब इस्तेमाल होगी। उनका ध्यान रखना। बताइए पूछना या प्रेस वाले पूछेंगे आपसे। वो 6 सिंगर बारहसिंगा भी शामिल होगा, वो 6 सिंगर बारहसिंगा भी शामिल होगा। वो भी उसका नाम कुछ होगा वो सिंगा। ये बोलते फिर जाएंगे, लेकिन गांव वालों को सब पता। तो हमको राजस्थान जाना है, वहां 4 घंटे का प्रोग्राम है। अभी ये मीटिंग चलते रहेंगे। यहाँ पे ही बढ़िया नागरिक है, इसके खिलाफ मुकदमे करती है। जो प्रेस किसानों के संबंध में लिखे उनका मुकदमे, अगर कोई नागरिक आ रहा है उनका मुकदमे, कोई किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में आ गया उसका मुकदमे। देखो उसको ऐसी जगह मामला आएगा कि पीछे हिंसा हटी नहीं सकती। ठीक है, देश को मुकदमे तो 307 पैसे लगा है, पर प्रसाद बांटते हो, कूड़े बांटते हो, नहीं 307 पैसा। इनका इलाज होगा, इलाज एक का कील काट कर दिल्ली की जब जाने वापसी, एक का कील जो ठोके है ना, ये एक का कील काट के जाने आते हैं। अब अपना आंदोलन बोलने में धन्यवाद की है। पंजाब से है, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अपना मीटिंग चलाओ, पहलवान साहब हैं, हम यहाँ पे जा रहे हैं। और अब राजस्थान पर दौरे शुरू हो गए। इस महीने में करीब 7 मीटिंग राजस्थान में है।
और फिर महाराष्ट्र है, फिर वहां पे है, और झारखंड से आ था भाई मैसेज सब लोग सुन लो किसानों। झारखंड वाले तैयार बैठे, उन्होंने कहा कि 1000 ट्रैक्टर लेके आपको जाने की जरूरत है। लोग कट्टा सबका धन्यवाद। एक बार चांद पहलवान जी से जो आयोजक है पंचायत के, हमारे सभी किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, चौधरी युद्धवीर जी, सरदार बलदेव सिंह सिरसा जी, हरपाल जी, हमारे जो यहाँ के जो स्थानीय जो हमारे आयोजक हैं, जोरदार तालियों से पूरी हर भाई की ताली मिलनी चाहिए। लोग यहाँ खड़े हैं, किसान एकता, किसान एकता, सारे के सारे ध्यान रखे। और देखो पंचायत समिति में किसी को यहां से नहीं मिला है। बहुत बड़े किसान नेता बोलेंगे, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी भी बोलेंगे, सरदार चढ़ूनी जी भी बोलेंगे, उसके अलावा सरदार बलदेव सिंह सिरसा जी भी बोलेंगे। मैं निवेदन करता हूं